कंफ्यूज है कि आपको बीटेक आईटी करना है या बीएससी आईटी? क्या आप हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर में भी इंटरेस्टेड हैं? क्या आप कोर्स की फीस के बेसिस पे जज करना चाहते हैं कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहने वाला है? क्या आप भी 3 या 4 साल बाद एक कॉम्पिटिटिव जॉब रोल एस्पायर करते हैं? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो बाय बीटेक फंडास बाय सनस्टोन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि हम कंपेयर करने वाले हैं बीटेक आईटी वर्सेस बीएससी आईटी। हाय, आई एम रश्मि, आई एम अ बीटेक आईटी ग्रेजुएट और मुझे है 8 सालों से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। बट उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडास बाय सनस्टोन। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं इस अमेजिंग वीडियो की, वेयर वी कंपेयर बीटेक आईटी वर्सेस बीएससी आईटी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ बीटेक आईटी वर्सेस बीएससी आईटी। तो बीटेक आईटी जो है उसका मतलब होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो बेसिकली 4 साल का यानी 8 सेमेस्टर का एक कोर्स होता है अंडर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है जो जनरली 163 क्रेडिट का होता है। इसमें आपको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ ही आपके कम्युनिकेशंस के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, बिजनेस के ऊपर एंड इंफॉर्मेशन साइंस के ऊपर फोकस होता है। अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आप ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। साथ के साथ आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड कोडिंग के बेसिक एंड एडवांस लेवल्स के बारे में भी पढ़ते हैं। तो वहीं बीएससी आईटी जो है उसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये एक तरीके का टेक्निकल कोर्स है जो जनरली 3 साल का यानी कि 6 सेमेस्टर का होता है। इसके अंदर आप सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर के कंसेप्ट को भी सीखते हैं। इसमें आप कई सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो देखते हैं, जिसमें आपको ट्रबल शूटिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया जाता है। साथ साथ इसमें हम कई सारे कंप्यूटर एप्लीकेशंस या किस तरीके से जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसे मैनेज करना है, रन करना है, और उसके अंदर जो कुछ भी बग्स आ रहे हैं उसे कैसे डिबग करना है ये भी सिखाया जाता है। बेसिक डेफिनेशन ऑफ बीटेक आईटी वर्सेस बीएससी आईटी को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीटेक आईटी की। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10+2 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, और आपको इसे 50% से पास करना होगा। जहाँ हम बीएससी आईटी की बात करें तो यहाँ भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही होता है कि आपको 10+2 क्वालिफाई करना है विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड 50% मार्क्स। पर जहां तक हम सिर्फ मिनिमम मार्क्स की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर भी कर सकता है। बेसिक डिफरेंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करने के बाद चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं जो आपको देने होंगे अगर आप बीटेक आईटी में जाना चाहते हैं या बीएससी आईटी में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीटेक आईटी की। तो अगर आप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक आईटी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जेईई मेन और एडवांस एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं। इनफैक्ट आप CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसके साथ आप कई सारी यूनिवर्सिटी में एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। बिट्स पिलानी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप बिट्स का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इसका भी एंट्रेंस टेस्ट ले सकते हैं। अगर हम कई अलग अलग स्टेट्स की बात करें तो कई अलग अलग स्टेट्स भी अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराते हैं जो आप दे सकते हैं, ताकि आप उस स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सके और बीटेक आईटी कर सके। अगर हम बीएससी आईटी की बात करें तो यहाँ पर भी आपको कई सारे एग्जामिनेशन जो है वो नजर आएंगे, जिसमें से कुछ हैं नेस्ट विच स्टैंड्स फॉर नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। इसके साथ ही आप जीसेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं विच स्टैंड्स फॉर जनरल साइंस एडमिशन टेस्ट। इसके साथ साथ ही अगर आप उत्तर प्रदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं और बीएससी आईटी करना चाहते हैं तो आप UPCATET यानी कि उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट भी दे सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ISSER देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं, दैट स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। बेसिक डेफिनेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के बाद चलिए हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जहां से बच्चे बीटेक आईटी या बीएससी आईटी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बीटेक आईटी के टॉप कॉलेजेस। तो IIT, NITs एंड ट्रिपल ITs तो टॉप कॉलेजेस माने जाते ही हैं जहां से आप बीटेक आईटी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप VIT से आप अपना बीटेक आईटी कर सकते हैं, या अगर आप भोपाल की बात करें तो BUIT, और अगर पुणे की बात करें तो AIT से आप जरूर अपनी बीटेक आईटी कर सकते हैं। अगर हम बीएससी आईटी के टॉप कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पर आपको अन्ना यूनिवर्सिटी, बैंगलोर यूनिवर्सिटी, गुरु नानक कॉलेज या विमेंस क्रिश्चियन कॉलेज जैसे बेहतरीन कॉलेजेस नजर आएंगे जहां से आप बीएससी आईटी कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड टॉप कॉलेजेस को डिस्कस करने के बाद चलिए हम डिस्कस करते हैं कि बच्चों को कितनी फीस पे करनी पड़ेगी बीटेक आईटी के लिए एंड बीएससी आईटी के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीटेक आईटी की। तो
बीटेक आईटी का जो कोर्स है वो सालाना तौर पर ऑन एन एवरेज 30,000 रुपए से 8 लाख रुपए तक का हो सकता है। पर ये कई सारे अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट कॉलेज है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है या कोई गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटी या कॉलेज है। इसके साथ साथ ही क्या हॉस्टल की फीस जो है वो उसके अंदर एप्लीकेबल है या नहीं है, क्या बच्चों को कोई स्कॉलरशिप, कोई ग्रांट्स, कोई अलावेंस या कोई स्पेशल कोटा मिला हुआ है या नहीं है। अगर हम बीएससी की बात करें तो ये भी कई अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पर जो फीस है वो 1 से 2 लाख की हो सकती है, पर अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या कॉलेज की बात करें तो आपको 2.5 लाख से 4 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं बीएससी आईटी को कंप्लीट करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बच्चों जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे लिए बीटेक आईटी बेस्ट है या बीएससी आईटी, और वो है स्टार्टिंग सैलरी पैकेज। तो जहां हम बीटेक आईटी की बात करते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी पैकेज 3 से 4, 4.5 लाख रुपए का हो सकता है। वहीं अगर हम बीएससी आईटी की बात करें तो यहाँ पर भी स्टार्टिंग एंट्री लेवल पैकेज 3 से 4 लाख रुपए का हो सकता है। सो आई होप बच्चों आप अच्छी तरीके से कंपेयर कर सकते हैं कि आपको बीटेक आईटी चूज करना है या बीएससी आईटी। आप अलग अलग लेवल्स के ऊपर जज कर सकते हैं कि कौन सा क्राइटेरिया आपके लिए ज्यादा अच्छा है, जिसके बेसिस पे आप बीटेक आईटी चूज करना चाहते हैं या बीएससी आईटी चूज करना चाहते हैं। अगर आपको भी कंफ्यूजन था और ये इस वीडियो के बाद क्लियर हो चुका है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बीटेक फंडास बाय सनस्टोन को। और अगर आपके कोई भी डाउट है बीटेक को लेके तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।